हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेटर्स। फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। और टेंस का कौन सा पार्ट, मैं आपको इसके 5 पार्ट्स करा चुकी हूँ। तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। और अभी तक हमने इसमें टेंस के, और आप अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो आप अपने बेस्ट एजुकेटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर, क्योंकि आज यहाँ पर आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है पूरा इंग्लिश ग्रामर। और यहाँ पर आपको जीके भी पढ़ाया जाता है। आपको जो भी यूजफुल लगे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइज़ यहाँ पर आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगी। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। मैंने बेसिक से आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा बताया है, मैं उसकी लिंक दे दूँगी, आप स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रामर में पूरा कराऊँगी, पूरा मतलब A to Z जो भी ग्रामर में आता है, टेंस, नरेशन, कनेक्टर्स, क्लॉज, डिग्री, एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउन, और साथ में मैं इसके कराऊंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन। और सबसे मेन बात है इस चैनल की कि इस चैनल पे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं, जो भी आप कमेंट में हमसे पूछेंगे। और हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है बच्चों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए और नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए, तो आप हमें उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं उसकी लिंक भी आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए चलते हैं। टेंस का हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस पार्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, अपनी सेकंड वीडियो में बताया था कि जब भी कॉन्टीन्यूअस देखेंगे आप, कॉन्टीन्यूअस होता है कोई काम चल रहा है, ठीक है, चल रहा है मतलब अभी चल ही रहा है। कंटिन्यू मतलब है कंटिन्यू है, तो जब भी कॉन्टीन्यूअस आएगा तो आप वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब भी कॉन्टीन्यूअस, जहाँ भी कॉन्टीन्यूअस देखे, चाहे वो आप प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का कॉन्टीन्यूअस हो, तो आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर्ब। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि पास्ट का ही है, तो इसकी एक आइडिया होती है पहचान की। इनके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और आदि शब्द ऐसे ही आते हैं। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आए तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब 2 होती है, वॉज वर। वॉज लगाएंगे सिंगुलर के साथ, वर लगाएंगे हम प्लूरल के साथ। सिंगुलर क्या होते हैं? एक वचन, जो जिसमें कोई एक बंदा काम को कर रहा हो। प्लूरल जिसमें बहुत सारे लोग मिलके, जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो हम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, सिंगुलर में जैसे कि वह डांस कर रही है, वह नाच रही है, तो वो अकेली नाच रही है। ठीक है, और अगर हम ऐसे बोल दें कि हम नाच रहे हैं तो हमें तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो ऐसे प्लूरल होता है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, वह हम पढ़ेंगे इसका पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव होता है सिंपल, जिसमें कोई नहीं क्या जैसे वाक्य नहीं आते। फिर हम पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में ऐसे नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं सेंटेंस अपना। वह अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जांपल है, वह ईमानदारी से काम कर रहा था। देखिए यहाँ पर रहा था, रही थी आ गया, यानी इसकी पहचान आ गई, तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस का है। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं कि कौन काम को कर रहा है, वह काम को कर रहा है। तो इसका सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यहाँ पे हम लिखेंगे वह, तो सब्जेक्ट का जगह इसका ही, लड़का है। अब ही हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम हेल्पिंग, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ही। हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? वॉज, सिंगुलर के लिए वॉज लगाएंगे। अब जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसके बाद वर्ब, मतलब जो काम को कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, तो करने की क्या होती है? डू। मैंने आपको बताया इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है आईएनजी, तो डूइंग हो जाएगा। डूइंग क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम, तो वर्क हो जाएगा। किससे कर रहा है? ईमानदारी से कर रहा है, ईमानदारी से, तो ऑनेस्टली। चलिए फ्रेंड्स, आपको इतना समझ में आ गया होगा। टेंस आने का तरीका यही है, पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो वर्ब है जो काम हो रहा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं अपना। ठीक है, पीछे से चलते हैं, पहले वह लिख दिया, फिर ऐसे चलिए आप करने की, फिर काम की, फिर ईमानदारी से। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, बस नॉट लगा देना है। जैसे यहाँ पे वॉज है, वॉज का नॉट लगा देंगे, वह ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, यही हमारा नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं नेगेटिव के लिए एक अलग से एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर हम इसको बनाना चाहो तो वह ईमानदारी से काम नहीं, तो आप यहाँ पर नहीं लगा के वॉज की बात क्या लगा सकते हो? नॉट, तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन मैं फिर भी इसके लिए एक अलग से एग्जाम्पल आपको लेके बता देती हूँ नेगेटिव के लिए, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, तो आपको नेगेटिव बन जाएगा। देखिए, जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल ले रही हूँ, वह कहानी नहीं सुना, चलो मैं वह की जगह दूसरा लेती हूँ, तुम कहानी नहीं सुना रहे थे।
तुम कहानी नहीं सुना रहे थे। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद। तुम अब हम इसके लिखेंगे तुम, सब्जेक्ट है हमारा यू के बाद हेल्पिंग और क्या आएगी वर, प्लूरल है यू क्योंकि वर, नॉट, और इसके बाद देखो नेगेटिव है तो उसके बाद हेल्पिंग और बस नॉट लगा दो और कुछ नहीं करना, नॉट। अब सुनाने की क्या होती है, टेलिंग, टेल होती है तो आई एन जी लग जाएगा, टेलिंग हो जाएगा, टेलिंग आ स्टोरी, कहानी की होती है स्टोरी। तो ये फ्रेंड्स आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अभी हम एक एक एग्जांपल ले रहे हैं, जब एक्सरसाइज करेंगे तो मल्टीपल एग्जांपल्स लेंगे। तो हम लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी मैं आपको इसी में करा देती हूँ क्योंकि इंट्रोगेटिव भी बहुत ही ईजी होता है। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो आ जाता है। जैसे मैं क्या तुम कहानी नहीं सुना रहे थे, अगर मैं यहाँ बोल दूँ नहीं, नहीं भी हो सकता है, अगर नहीं होगा तो पहले मैं आपको नहीं बिना नहीं के करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको नहीं के क्या तुम कहानी सुना रहे थे, तो अब ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। तो बस आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ड आपने यहाँ लगाई है ना उसको आप क्या करो आगे लगा दो, वर्ड जो आपने हेल्पिंग वर्ड यहाँ बीच में लगाई थी ना, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड आगे आता है तो हेल्पिंग वर्ड भी आगे आ जाती है क्या, तो इसके लिए वर आगे आ जाएगा, वर यू नॉट। अगर नॉट कब आएगा, जब यहाँ पे नहीं होता। अगर यहाँ पे ऐसे है तुम कहानी सुना रहे थे तो हो जाएगा वर यू टेलिंग अ स्टोरी, और अगर यहाँ पर नहीं भी लगा होता, क्या तुम कहानी नहीं सुना रहे थे, तो यहाँ पर नॉट भी लग जाएगा। मतलब वर यू नॉट, सिंपल सा कहने का फंडा ये है कि अगर क्या आगे आता है तो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटा के आगे लगा दो, वर यू नॉट। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो अगर मान लो यहाँ पे वह होता तो होता वॉज ही नॉट टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव में एक एग्जांपल और लेना है क्या, चलिए मैं लेके दिखाई देती हूँ। क्या मैं खाना खा रहा था। देखिए वैसे आई को हम सब में प्लूरल मानते हैं, बट ये एक्सेप्शन है कि बस आई पास्ट कंटिन्यूस में सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे वॉज। तो मैंने बताया था इसमें हेल्पिंग और आगे आ जाती है इंट्रोगेटिव में, क्या आगे है तो हेल्पिंग और आगे वॉज आई, खाने क्या होती है ईट, तो ईटिंग हो जाएगा, फूड, खाना क्या होता है फूड। क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाइएगा इंट्रोगेटिव वाले में। तो ये हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स इतना आ गया। अब हम लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव बहुत ईजी होता है, मैं आपको इसी में बता देती हूँ। डबल में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना वो बीच में पहुँच जाता है हमारे। जैसे क्या मैं खाना खा रहा था, ये ना होके ये होता, मैं इसको भी डफ कर देती हूँ। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आ जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, वह तुम्हें क्यों डांट रहा था, वह तुम्हें क्यों डांट रहा था। अब देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। क्वेश्चन वर्ड जब भी बीच में आता है ना तो उसकी हमें मीनिंग लिखनी होती है, क्योंकि क्या होती है वाई, तो वाई आप लिख दो। हम इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वह सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हम वॉज लगाएंगे। अब काम को कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट उसमें भी लिखते थे तो यहाँ पे भी लिखेंगे। ये इंट्रोगेटिव की तरह ही सेम होता है। उसमें क्या कर रहे थे, हम वॉज से स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड आगे था। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में तो हम वाई से स्टार्ट मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी मीनिंग भी लिखेंगे और फिर सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। वाई वॉज ही। अब डांटने की क्या होती है, स्कोल्ड। स्कोल्ड की में आई एन जी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्कोल्डिंग। तुम्हें डांट रहे थे तो यू हो जाएगा, वाई वॉज ही स्कोल्डिंग यू, ठीक है। आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे बेस्ट एजुकेटर्स चैनल को। मैं इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगी और आप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस। जो भी डाउट है अपने कमेंट में पूछ लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइएगा हमारे, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल टेक केयर।